नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। अल्फोंसो कोटाई ये एक इटालियन बोटनिस्ट थे और इनका जन्म 1822 में हुआ था। कोटाई ने अपना साइंटिफिक करियर शुरू किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल स्टडी करके। लेटर उसके बाद उन्होंने अपने अटेंशन को मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर शिफ्ट किया और 1851 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक स्ट्रक्चर जो कि बेसेलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया पर लोकेट था। ठीक है, और उसमें क्या था, हेयर सेल्स थे उसमें जो कि साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते थे। और इसका नाम क्या था स्ट्रक्चर का, ऑर्गन ऑफ कोटाई। अल्फोंसो कोटाई का देहांत 1888 में हुआ था। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर 16 पर आते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेजर कंपोनेंट हमारे खाने की क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल हमें चाहिए होता है फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़। जो पानी हम लेते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में और डिहाइड्रेशन से भी हमारी बॉडी को बचाता है। जो हमारे फूड में बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसको हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं यूटिलाइज कर सकती, इसीलिए उसको ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है सिंपल सब्सटेंसेस में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा किया जाता है बाय यूजिंग मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की है वो फिगर 16.1 में शो की हुई है। तो ये है फिगर 16.1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ओरल कैविटी है यहाँ पर और यहाँ कान के पास आप देख रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड है। देन देयर इज़ माउथ ऑल्सो एंड फेरेंक्स माउथ के पास फेरेंक्स आया है। और माउथ के नीचे आप देखें सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स भी हैं। फेरेंक्स के बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस के बाद स्टोमक है। स्टोमक के आप इधर देख पा रहे हैं लीवर है, लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, देन स्टोमक से निकलने के बाद डिओडनम आ रहा है, उसके साइड में पेनक्रियाज, देन हमारे पास आ रहा है डिओडनम, देन जिजुनम। ये जो आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर का नज़र आ रहा है, लाइट ऑरेंजिश, ये है डिओडनम, देन जेजुनम इसका पार्ट आगे वाला, एंड देन इट इज़ इलियम। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो बाहर थोड़ा रेडिश पिंकिश कलर का है वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पार्ट है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। ओके, एंड देन दिस इज़ येलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप इधर देख पा रहे हैं नीचे। यहाँ पर है कीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स है कीकम, रेक्टम। ठीक है, और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है और वहाँ पर एनस है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक एंटीरियर ओपनिंग से शुरुआत होती है, उसकी ओपनिंग शुरुआत होती है और वो है माउथ, और ये पोस्टीरियरली ओपन आउट होता है एनस के थ्रू। ठीक है, एंटीरियर का मतलब है हमारा आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब है पीछे वाला। ठीक है, द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ के बाद आती है बकल कैविटी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में काफ़ी सारे टीथ्स होते हैं और एक मस्कुलर टंग होती है। हर टूथ एक सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड होता है। ठीक है, लगा होता है एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में, और इस टाइप की अटैचमेंट को हम बोलते हैं थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इनके पास क्या होता है, इनके लाइफ टाइम में दो सेट ऑफ टीथ्स आते हैं। जैसे हमें भी एक बार बचपन में आता है सेट, वो होते हैं टेम्पररी टीथ और टेम्पररी टीथ बोलते हैं उनको, मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ बोलते हैं, और इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट या अडल्ट टीथ। ठीक है, इस टाइप की डेंटेशन को बोलते हैं हम डाइफायोडोंट। दो बार आते हैं ना दो सेट ऑफ टीथ्स, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं डाइफायोडोंट। एक अडल्ट ह्यूमन के पास 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं जो कि 4 अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं हेटेरोडोंट डेंटेशन।
और ये 4 टाइप के कौन से हैं, नेमली इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनकी अरेंजमेंट आपको ऐसे ही याद करनी है ऐसे सीरीज में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो हमारी टीथ की अरेंजमेंट होती है अपर एंड लोअर जो में, हाफ हाफ में अपर हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो का भी हाफ, वो इसी ऑर्डर में है, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। और इसका डेंटल फॉर्मूला है 2123 2123। यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, चाइल्ड का होता है 2102 डिवाइडेड बाई 2102। ठीक है। जो हमारे टीथ के ऊपर हार्ड चिविंग सरफेस होता है उसको हम वो बना होता है एनिमल से, और ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड करने में मदद करता है, फूड को तोड़ने में। जो हमारी टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है और ओरल कैविटी के फ्लोर पर जुड़ी होती है, किससे, फ्रेनुलम से। ठीक है, फ्रेनुलम से जुड़ी होता है। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। और जो हमारी टंग का अपर सरफेस होता है उसके पास स्मॉल प्रोजेक्शंस होती है जिनको नाम दिया गया है पैपिले, और कुछ पैपिले के पास टेस्ट बड्स भी होते हैं। ओरल कैविटी आगे चल के एक शॉर्ट फेरिंग्स में ओपन होती है, शॉर्ट फेरिंग्स में, जो कि इस फेरिंग्स में क्या होता है, ये फेरिंग्स सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेज। यहाँ से क्या होता है, फूड भी पास करता है और एयर भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर दोनों को, फूड को और एयर को पासेज प्रोवाइड करता है, कॉमन पैसेज, तो वो है फेरिंग्स। ईसोफेगस और ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस और जो ट्रैकिया है वो ओपन करते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स क्या था, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो और फिर ईसोफेगस और ट्रैकिया जो विंड पाइप थी हमारी वो ओपन करती है फेरिंग्स में। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जिसको हम एपिग्लोटिस नाम देते हैं, वो फूड को ग्लोटिस में नहीं जाने देती। विंड पाइप के अंदर सिर्फ एयर ही जानी चाहिए, खाना जाएगा तो चोकिंग हो जाएगी। तो चोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जो कि जब हम स्वेलो करते हैं तो विंड पाइप को कवर कर लेती है। विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस, और जो ग्लोटिस को कवर करती है उसको हम नाम दे देते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, तो कोई पूछे एपिग्लोटिस किससे बनी होती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप से। ठीक है, फिर है ईसोफेगस, एक थिन लॉन्ग ट्यूब होती है, ये हमने देखी थी, देखिए इस फिगर में, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, थिन लॉन्ग ट्यूब है, ईसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, ईसोफेगस इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब, और ये पोस्टीरियरली पास करती है हमारी नेक में से। नेक क्या है, पीछे वाला हिस्सा, इसीलिए इसको पोस्टीरियर कहा गया है। पोस्टीरियरली थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम, और फिर और ये जाती है जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको नाम दिया है स्टोमक। ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पेट बोल देते हैं अपना। मस्कुलर स्फिंक्टर होता है एक, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। ठीक है, अब इसको हम फिगर में देखते हैं, तो आप जैसे देखिए ये ईसोफेगस है और ये स्टोमक में ओपन हुआ है, तो इनके बीच में एक आप दरवाज़ा बोल सकते हैं, डोर होता है स्फिंक्टर, और उसको क्या नाम दिया गया है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये रेगुलेट करता है ईसोफेगल की ओपनिंग को स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक की कोई लोकेशन क्या है, स्टोमक की लोकेशन क्या है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टोमक लोकेटेड होता है, और स्टोमक 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके 3 मेजर पार्ट्स क्या हैं, कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, देखिए कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डिक पोर्शन जो है इसमें क्या होता है, ये आप देखिए ईसोफेगस ऐसे सीधा जाके ओपनिंग हो रही है जहाँ पे, वो पोर्शन क्या है, कार्डिक। और फंडिक रीजन है ये ऊपर वाला यहाँ पर, और पाइलोरिक पोर्शन है ये वाला नीचे वाला। पाइलोरिक पोर्शन ही वो स्टोमक का पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपनिंग लेता है। ठीक है, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ना, सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडनम, तो डिओडनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इस पोर्शन में कौन ओपन हो रहा है, पाइलोरिक है स्टोमक का पार्ट। ठीक है, तो द स्टोमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी हैज 3 मेजर पार्ट्स, कार्डिक पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन्स, फंडिक रीजन एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स into the first part of intestine. ठीक है, then small intestine is distinguishable into 3 regions,
अ सी शेप डियोडनम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, सी शेप डियोडनम, लॉन्ग मिडल कॉइल्ड पोर्शन जियोजेनम एंड अ हाईली कोल्ड इलियम। आप फिगर में फिर से देखिए, ये है, आप ये ऑरेंज कलर का देखिए, ये आप पेनक्रियास के इधर इस साइड में देखिए डियोडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, देन कम्स जेजुनम एंड देन इट्स इलियम मिडल पार्ट। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल होता है 3 रीजन्स में, सी शेप्ड का डियोडनम, ये यहाँ पर ही देखिए ना स्टोमक के पास, जैसे जो ये सी शेप का है, ठीक है, सी शेप डियोडनम। मिडल का जो लॉन्ग कोल्ड हाईली कोल्ड पोर्शन है वो है इलियम जेजुनम, और फिर उसके बाद जो हाईली कोल्ड पोर्शन है इलियम, बीच का जो मिडल वाला पोर्शन है वो है जेजुनम लॉन्ग, और हाईली कोल्ड पोर्शन है इलियम। ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू डियोडनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब आप देखिए स्टोमक में ही 2 स्पिंक्टर हैं, एक तो जहाँ पर ईसोफिजियल ओपनिंग हो रही थी, यहाँ पर कौन था, गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्पिंक्टर, और यहाँ पर पाइलोरिक रीजन से डियोडनम में जाने पर कौन सी ओपनिंग है, पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक है, स्पिंक्टर एक तरह का दरवाजा होता है, गेट होता है। देन इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इट कंसिस्ट ऑफ कीकम, कोलन एंड रेक्टम। अब आप फिगर में फिर से देखिए, इलियम जो है ये आप देखिए मिडल वाला पोर्शन, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, इलियम के ये यहाँ पर नीचे देखिए, इलियम का जो पोर्शन है वो ओपन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के कीकम पार्ट में। ठीक है, कीकम भी बोल सकते हैं आप इसको, कुछ भी बोल सकते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का फिर आप ये पोर्शन देखिए, कोलन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। एंड देन ये नीचे आप देखिए रेक्टम, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, केकम, कोलन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, एंड देन रेक्टम। ठीक है, तो कीकम क्या है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि होस्ट करता है सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कौन होस्ट करता है, कीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इसके पास क्या होता है, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जो कि पहले तो प्रेजेंट होता था ह्यूमंस में, लेकिन स्लोली उसका कोई भी यूज़ ना होने के कारण वो अब उसका अब कोई फंक्शन ही नहीं रह गया, वो कुछ काम नहीं करता, वो ऐसे ही है, उसके बिना भी हम आराम से ज़िंदा रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए कीकम के पास क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपको फिगर में दिख ही रही है। तो ये बात हो गई कीकम की, ये स्मॉल ब्लाइंड सैक है और ये होस्ट करता है किसको, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और एक नैरो फिंगर ट्यूबुलर लाइक प्रोजेक्शन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये अराइज होती है कहाँ से, कीकम से। फिर कीकम जो है आगे ओपन करती है कोलन में। कोलन हमने देखा था फिगर में भी, कोलन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग पार्ट। जो डिसेंडिंग पार्ट है वो ओपन करता है रेक्टम, और ये रेक्टम जो पार्ट है ये फर्दर ओपन हो जाता है थ्रू एनस से। ठीक है, ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है अपने एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम थोड़ा इसकी एनाटमी देखते हैं। तो जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम में जो हमें वॉल नज़र आती है वो 4 लेयर से बनी होती है। ठीक है, 4 लेयर से, और उसकी क्या नेम है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। हम एक बार फिगर में देखते हैं, ये नेक्स्ट फिगर आप देखिए, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आवर गट। ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक हमारी इसमें ऐसे एनाटमी है। सबसे आउटर में आप देख रहे हैं सेरोसा, बीच में है मस्कुलरिस 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा, देन ल्यूमन बीच का खाली पार्ट है। ठीक है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम 4 लेयर प्रोसेस करती है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। सेरोसा क्या है, सेरोसा है आउटर मोस्ट लेयर, और ये बनी होती है थिन मीजोथीलियम से। ठीक है, सेरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, और ये बनी होती है थिन मीजोथीलियम से। मीजोथीलियम क्या है, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, और इसके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। तो सेरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, किससे बनी होती है, थिन मीसोथीलियम से। ठीक है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज से भी। देन मस्कुलरिस बनी होती है स्मूथ मसल से, और ये यूजुअली अरेंज होती है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल से।
मस्क्यूलरिस देखिए ये इनर क्या है, सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और ये स्मूथ मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल से, ठीक है। देन एन ओब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये सब म्यूकोसल लेयर है, ये बनी होती है सब किससे, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सब म्यूकोसा में आप देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू से तो बनी होती है, इसके पास क्या होता है, नर्व्स भी होती हैं, ब्लड भी होता है, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ये जो म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर जो है ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और इसके पास क्या है, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स हैं। देन इन डिओडनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। डिओडनम जो था क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स था, आपने देखा था जहाँ पे पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टोमक ओपन हो रहा था। डिओडनम में क्या है, ग्लैंड सब म्यूकोसा लेयर में भी प्रेजेंट होते हैं। इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। आप फिगर में देखिए सबसे अंदर ल्यूमन है, ल्यूमन को कौन कवर कर रहा है, म्यूकोसा। तो ये इनर मोस्ट लेयर है और ये लाइन करती है एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन को। और ये जो म्यूकोसा लेयर है आप देखिए इसको अंदर की तरफ से इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो रही हैं ल्यूमन की तरफ। ये क्या है, इर्रेगुलर फोल्ड्स हैं, इसको हम बोलते हैं रुगे, रुगे, ठीक है। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स रुगे। स्टोमक में फॉर्म करती है इर्रेगुलर फोल्ड्स रुगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्म करती है स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फॉर्म करती है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स विलाई, और स्टोमक में फॉर्म करती है इर्रेगुलर फोल्ड्स रुगे, ठीक है। सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब इन माइक्रोविलाई भी ये फर्दर प्रोड्यूस करती हैं विलाई, इनके ऊपर भी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं फर्दर छोटी छोटी, वो होती है माइक्रोविलाई, और इसकी वजह से इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है। और ये मॉडिफिकेशंस क्यों होती हैं, ताकि सरफेस एरिया को एनॉर्मसली इंक्रीज किया जाए, ठीक है। देन विलाई क्या होती हैं, विलाई के पास सप्लाई होती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की और लार्ज लिम्फ वेसल्स की। लार्ज लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकोसल अब आप देखिए जो बीच वाला पार्ट है ल्यूमन, और ये साइड में म्यूकोसा है। म्यूकोसा के पास हमने देखा कि दीज आर विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई के ऊपर भी फर्दर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी स्मॉल, वो उनको नाम दिया माइक्रोविलाई। और विलाई के पास सप्लाई होती है ब्लड की और लिम्फ वेसल्स की, ठीक है। देन और लार्ज लिम्फ वेसल्स को हमने नाम दिया था लैक्टियल। म्यूकोसल एपिथेलियम जो होती है उसके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस एक सब्सटेंस होता है जो है कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेशन का, ठीक है। म्यूकोसा क्या करती है, ग्लैंड फॉर्म करती है स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, और एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। क्रिप्ट्स आप फिगर में देखिए 16.5 में, सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा शोइंग विलाई। सबसे ऊपर देखिए विलाई, और देन लैक्टियल क्या है, लार्ज लिम्फ वेसल, ठीक है, और देन कैपिलरीज, आर्टरी एंड क्रिप्ट्स ये हैं ग्लैंड्स, ये हैं जो विलाई के बेसिस के बीच में क्या हो रहा है, ये क्रिप्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में होता है ये, इनको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर कुहन। ऑल दी 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में जो ये 4 लेयर्स होती हैं ये अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं। म्यूकोसा क्या होती है, म्यूकोसा ग्लैंड फॉर्म करती है स्टोमक में, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। और ऊपर हमने देखा था कि सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, डिओडनम में, ठीक है। देन हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं एसोसिएट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, और इसमें ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कुछ नाम है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। सलाइवा जो मेनली प्रोड्यूस होता है वो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से होता है। पैरोटिड्स जो कि चीक में होते हैं, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर लोअर जो में होते हैं, सब लिंगुअल्स बिलो द टंग होते हैं। तो सलाइवा जो होता है प्रोड्यूस होता है 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड से। पैरोटिड्स चीक में होते हैं, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर लोअर जो में होते हैं,
और सब लिंगुअल होते हैं बिलो द टंग। ये ग्लैंड सिचुएटेड होते हैं जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी और सिक्रीट करते हैं सलाइवरी जूस को कहाँ पर, बकल कैविटी में, ठीक है। देन कम्स द लीवर। लीवर की बात करते हैं। लीवर क्या है? लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट है 1.2 टू 1.5 kg एक अडल्ट ह्यूमन में, और ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसके 2 लोब्स होते हैं। तो लीवर की लोकेशन कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसके पास 2 लोब्स होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होती हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स होती हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर, और ये कंटेन करती हैं हेपेटिक सेल्स को, और ये इन द फॉर्म ऑफ कोड्स अरेंज होती हैं। तो कोई आपसे पूछे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर क्या होती हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स होती हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या कंटेन करती हैं? हेपेटिक सेल्स कंटेन करती हैं। और हेपेटिक सेल्स कैसे अरेंज्ड होती हैं? इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। ईच लोब्यूल कवर होती है, हर एक लोब्यूल के ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है किसकी? थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ की, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसन्स कैप्सूल। लोब्यूल के ऊपर किसकी कवरिंग चढ़ी होती है? ग्लाइसन्स कैप्सूल की। ग्लाइसन्स कैप्सूल कैसा है? थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट जैसा है। बाइल हेपेटिक सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? बाइल जूस। बाइल सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स passes through hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder। अब हेपेटिक सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस पास करता है हेपेटिक डक्ट से और जाके स्टोर हो जाता है और कंसनट्रेट हो जाता है इन थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। अलोंग विद हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में क्या होता है? ये बनी होती है सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट अराइज होती है गॉल ब्लैडर से, और हेपेटिक डक्ट्स आती है लीवर से। लीवर से आई हुई डक्ट हेपेटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर से आई हुई सिस्टिक डक्ट फॉर्म करती है कॉमन बाइल डक्ट। फिगर में देखिए आप, यह है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या आई? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और ये ग्रीन ग्रीन आ रही है डक्ट फ्रॉम लिवर, हेपेटिक डक्ट, और ये दोनों मिलके ग्रीन कलर की कॉमन डक्ट बाइल डक्ट बना रही हैं। और ये हमारा पेनक्रियाज है, और ये ग्रीन वाली जो कॉमन बाइल डक्ट है ये रिलीज हो रही है हमारी ड्यूोडेनम में, ठीक है। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट क्या है? अब ये जो ग्रीन वाली डक्ट है ये डक्ट कॉमन बाइल डक्ट मिल रही है किससे? पेनक्रियाटिक डक्ट से, और फिर इनके कॉम्बिनेशन के बाद में जो डक्ट बन रही है वो है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड यूज़ होता है लीवर के लिए, और पेनक्रियाटिक तो पेनक्रियाज के लिए। तो ये हो गया हमारा हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। देन द बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इन द duodenum as the common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter called sphincter of Oddi। क्या है ये? क्या कह रहा है कि जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट की बात कर रहा है। कॉमन बाइल डक्ट जो है ग्रीन वाली, ठीक है, इसमें क्या था? गॉल ब्लैडर से भी डक्ट आई थी और लीवर से भी। कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट के साथ कौन मिल रहा है? पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये दोनों कॉमनली ओपन हो रही है ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और ओपन हो रही है, और ये बन रही है क्या? कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हमने इनको बोला कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और इसमें क्या, इसमें भी एक गेट लगा होता है, ऐसे ही थोड़ी ये ड्यूोडेनम में ओपन हो जाएगी, इसमें गेट लगा होता है। गेट को हमने क्या बोला था? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। पेनक्रियाज क्या है? यहाँ पर पेनक्रियाज की बात हुई है तो पेनक्रियाज एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पेनक्रियाज क्या है? एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पेनक्रियाज एक कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन है, ये इलोंगेटेड है, ऐसा आप देख पा रहे हैं। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम की जो यू शेप का ये जो ड्यूोडेनम है, इसके बीच में बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूोडेनम इसकी लोकेशन है। एक्सोक्राइन पोर्शन जो पेनक्रियाज का है वो सिक्रीट करता है अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, और ये क्या कंटेन करता है? एंजाइम्स कंटेन करता है। एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज सिक्रीट अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, एंड एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज सिक्रीट हॉर्मोन्स इंसुलिन ग्लूकागोन।
आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पेनक्रियास क्या है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, तो आप कहेंगे एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों है। एक्सोक्राइन पोर्शन पेनक्रियास का क्या सिक्रीट करता है, एल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस जो कि एंजाइम कंटेन करता है। और एंडोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो नेक्स्ट जो पोर्शन है डाइजेशन ऑफ फूड वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।